सभी को जय श्री कृष्ण। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। हम सभी के लिए कामना करते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। हनुमान जयंती पे विशेष आ रहा है हनुमान जन्मोत्सव जो मनेगा। हनुमान जयंती के दिन विशेष पवन पुत्र हनुमान के जन्म की आज हम जानकारी देंगे आपको। मेरा निवेदन है आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स भी करें। आपको वीडियो में क्या लगता है, सटीक जानकारी सही लगती है या नहीं लगी, कमेंट्स अवश्य करें। ज्योतिषी के सटीक गणना के अनुसार हनुमान जी का जन्म आज से 1,85,58,116 वर्ष पहले चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र व मेष लग्न के योग में सुबह 6:03 पर हुआ था। इस बार भी हनुमान जी का जन्मोत्सव जो जयंती है 16 अप्रैल को 2022 को मनाई जाएगी। हनुमान जी के कुछ नाम हैं, उनके अर्थ है, आज उस पर विशेष जानकारी देंगे। हनुमान जी के नाम बहुत सारे नाम है वैसे तो उनके, मारुति, बजरंगबली, अंजनी नंदन, मर्कटेश इत्यादि नामों से जानते हैं। मरुत शब्द से ही मारुति शब्द की उत्पत्ति हुई है। मरुत शब्द यानी मरुत शब्द से मारुति के शब्द की उत्पत्ति हुई है। महाभारत में हनुमान जी का उल्लेख आता है, मरुतात्मज के नाम से किया गया है। हनुमान जी का एक नाम और है बजरंगबली। तो यहाँ थोड़ा से शब्दों में अपभ्रंश आ जाता है, इसलिए थोड़ा सा इस पर भी समय देंगे आपको हम। बजरंगबली यह शब्द वज्रांगबली के अपभ्रंश से बना है। वैसे बजरंगबली नहीं कहते, उनको वज्रांगबली कहते हैं, पर हमारे पुराने जो बुजुर्ग लोग थे थोड़ा से उनके शब्दों का जो उच्चारण होता था वो थोड़ा सुनने में किसी को, बोलने में किसी को अटपटा हो गया। वज्रांगबली की जगह बजरंगबली अपभ्रंश हो गया। जिसमें वज्र के समान कठोर अस्त्र का सामना करने की शक्ति हो वह वज्रांगबली कहलाता है। तो वज्रांगबली हनुमान जी है, बजरंगबली नाम हो गया, जबकि नाम उनका वज्रांगबली है। जिस प्रकार हमारे पुरखों ने लक्ष्मण से लखन बोला, कृष्ण से किशन करा, ऐसा ही सरल नाम को अपभ्रंश करके उपयोग में लेने लगे। पहले क्या होता था, मुखाग्र बिना शास्त्र के स्तुति पाठ ये कंठस्थ करवाए जाते थे। तो हरिओम्मा शास्त्र शीर्षा पुरुखा, पुरुष को पुरुष बोलते थे कि हमारे पुरखे, आज भी बोलते हैं बहुत से लोग हमारे पुरखे, तो पुरुषों को पूरक बोलते थे। स का उच्चारण ख करते थोड़ा सा अपभ्रंश हो जाता था। तो ये वज्रांगबली से बजरंगबली फेमस हो गया, जबकि उनका सही अगर उच्चारण करेंगे तो वज्रांगबली किया जाएगा। अनेक संतों ने समाज में हनुमान जी की उपासना को प्रचलित किया है। ऐसे हनुमान जी के संदर्भ में समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं कि हनुमान जी हमारे अग्रणी देवता है, पूजनीय देवता है। हनुमान जी की शक्ति, युक्ति और भक्ति उनकी प्रतीक है। इसलिए समर्थ रामदास जी ने हनुमान जी की उपासना की प्रथा आरंभ की। महाराष्ट्र में उनके द्वारा स्थापित 11 मारुति प्रसिद्ध मंदिर है। साथ ही संत तुलसीदास जी ने उत्तर भारत में मारुति के अनेक मंदिर स्थापित किए, उनकी उपासना दृढ़ की। और दक्षिण भारत में माधवाचार्य को मारुति का अवतार माना जाता है। इनके साथ ही अन्य कई संतों ने अपनी विविध रचनाओं द्वारा समाज के समक्ष मारुति का आदर्श रखा है। और हनुमान जी जो है, बजरंगबली जो है, भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले देवता होते हैं। हनुमान जी को इच्छा पूर्ण करने वाले देवता इसलिए मानते हैं, इनका व्रत रखने वाले अनेक स्त्री पुरुष बजरंगबली की, हनुमान जी महाराज की मूर्ति की श्रद्धापूर्वक निर्धारित परिक्रमा करते हैं। कई लोगों को आश्चर्य होता है कि जब किसी कन्या का विवाह निश्चित ना हो, किसी कन्या के, किसी पुरुष के अगर विवाह में कोई परेशानी आती है, तो ये मानसिकता रहती कि जब किसी कन्या का विवाह निश्चित नहीं हो रहा हो, किसी पुरुष का विवाह निश्चित नहीं हो रहा हो, तो उसे ब्रह्मचारी हनुमान जी की उपासना करने को कहा जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग भेद हो जाते हैं। वास्तव में उच्च स्तर के जो देवी देवता हैं, उच्च स्तर में हनुमान जी भी आते हैं। महादेव, विष्णु भगवान ये उच्च स्तर के देवता हैं। उच्च स्तर के देवताओं में ब्रह्मचारी या विवाहित जैसा कोई भेद नहीं होता है। इनमें कोई भेद नहीं होता है कि ये विवाहित है या ब्रह्मचारी, इनमें कभी भेद नहीं होता है। ये आपकी हमारी मानसिकता रहती है। ऐसा अंतर मानव निर्मित है, ये मानवों के द्वारा बनाया हुआ है। मनोविज्ञान के आधार पर कुछ लोगों की यह गलत धारणा होती है
कि सुंदर बलवान पुरुष से विवाह की कामना से कन्याएं हनुमान जी की उपासना करेगी या उपासना करती है, परंतु वास्तविक कारण इसका इस प्रकार है कि लगभग 35 से 40% युवाओं, पुरुष, महिलाएं, जो युवतियां हैं, जो पुरुष है, लड़के हैं, 35% व्यक्तियों का विवाह भूत बाधा, जादू टोना, प्रेत इत्यादि की अनिष्ट शक्तियों के प्रभाव के कारण नहीं हो पाता है। ये अटल सत्य है, ये आपको पूरी जानकारी सही दे रहा हूँ मैं। हनुमान जी की उपासना करने से कष्ट दूर हो जाते हैं और उनका विवाह संभव हो जाता है। लेकिन यहाँ उसकी परिभाषा पलट दी गई, घुमा दी गई, इसलिए क्लियर ये है कि किसी किसी को भूत प्रेत की बाधा, कोई परेशानियाँ रहती है तो उसके हनुमान जी की उपासना करवाई जाती है तो उसका विवाह निश्चित हो जाता है। और महादेव ने हनुमान जी का अवतार क्यों लिया? हनुमान जी का अवतार आपको जैसे मैंने बताया कि त्रेता युग में चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र मेष लगने के योग में सुबह 6:03 पे हुआ था। हनुमान जी भगवान शिव के एकादश रुद्रावतार है, सबसे बलवान और बुद्धिमान है। इस दिन हनुमान जी का कोई भी पाठ करेंगे, जाप करेंगे, हवन करेंगे, हनुमान जी का तारक या मारक तत्व अत्यधिक मात्रा में अर्थात अन्य दिनों की तुलना में 1000 गुना कार्यरत होता है, 1000 गुना इसका फल प्राप्त होता है, 1000 गुना कार्य करता है। तो हनुमान जयंती के दिन इनके मंत्र जाप, इनका अभिषेक, इनके हवन पूजन जो भी आप करना चाहें उस दिन अवश्य करना चाहिए। 1000 गुना अधिक फल प्राप्त करता है और 1000 गुना इसकी शक्ति बढ़ जाती है। इससे वातावरण की सात्विकता बढ़ती है और रजतम कणों का विघटन होता है। विघटन का अर्थ है रजतम की मात्रा अल्प होना। हनुमान जी इस दिन की उपासना करने वाले भक्तों को हनुमान जी के तत्व का अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। उनका ओज, उनका तेज, उनकी वाणी जो पुरुष करते हैं उनके ओज, तेज, वाणी, उनका ओरा मंडल, आभा मंडल बिल्कुल कांतिमय, लावण्यमय हो जाता है, तेज प्राप्त होता है। हनुमान जी के पिता सुमेरु पर्वत के वानर राज राजा केसरी और माता अंजना है। हनुमान जी को पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। पवन देवता ने हनुमान जी को पालने में महत्वपूर्ण निभाई की थी और ये कहानी आपको सबको मालूम ही होगी कि उन्होंने सूर्य को फल समझ के ग्रहण करने की कोशिश की थी। इसमें भी थोड़ा सा मैं आपको सूक्ष्म रूप से जानकारी देता हूँ। हनुमान जी को बजरंगबली के रूप में जाना जाता है क्योंकि हनुमान जी का शरीर वज्र का है, इसलिए वज्रांग को हमने बजरंग कर दिया। पृथ्वी पर 7 मनुष्यों में अमरत्व जिनको प्राप्त है, जो चिरंजीवी है, उनमें श्री बजरंगबली, श्री हनुमान जी महाराज भी आज भी पृथ्वी पर विचरण करते हैं। आज भी किसी भी रूप में सशरीर, एक ही व्यक्ति हजारों शरीर के साथ में अगर कहीं उपस्थित हो सकता है तो वह केवल हनुमान जी। हनुमान जी ने वरदान प्राप्त किया है माता सीता से, जानकीनाथ भगवान से, प्रभु श्री राम से कि जहाँ जहाँ आपकी कथा होगी वहाँ वहाँ मैं इस कथा का रसपान करूँगा। तब श्री राम जी समझ गए थे। उन्होंने सीता को समझाया कि ये कथा का रसपान का तो कह रहे हैं हमारे भक्त शिरोमणि, लेकिन ये आप इनकी मंशा नहीं समझ रही है। ये अनेक रूप धारण कर सकते हैं, अनेक शरीर धारण कर सकते हैं। एक ही व्यक्ति करोड़ों जगह एक साथ दिख सकता है। ये हनुमान जी को ही वरदान प्राप्त है। एक बार हनुमान जी को उनकी माता अंजनी छोड़ करके फल लेने के लिए चली गई। शिशु को जब भूख लगी, शिशु रूप में थे हनुमान जी, तो उगते हुए सूर्य को फल समझ करके उन्होंने उसको पकड़ने के लिए आकाश में उड़ने लगे। आकाश में इसलिए उड़ने लगे क्योंकि पवन देव के पुत्र कहलाते हैं। पवन देव ने उनका जीवन में योगदान दिया है। हनुमान जी को फल समझ के पकड़ने के लिए चले, उड़ने लगे। उनकी सहायता के लिए पवन देव भी मस्ती में आ गए। पवन देव भी अपनी अटखेलियाँ खेलते हुए, अल्लड़ता दिखाते हुए हनुमान जी को, बजरंगबली को लेके उड़ने लगे। इधर हनुमान जी ने सूर्य को अबोध फल समझ कर, अबोध शिशु, सूर्य भगवान ने हनुमान जी को अबोध शिशु समझ करके उनको थोड़ा सा क्षमा कर दिया कि ये पकड़ने के लिए लपक रहे हैं, तो उन्होंने उसका अपने तेज से जलने नहीं दिया। सूर्य नारायण ने वहाँ पे अबोध बालक समझ के उसके तेज से, अपने तेज से उनको किसी प्रकार से जलने नहीं दिया। और जिस समय हनुमान जी हवा में उड़कर सूर्य को पकड़ने जा रहे थे उस दिन योग से अमावस्या थी। अमावस्या के दिन हनुमान जी हवा में उड़ रहे, पवन देवी अपनी मस्ती में चल रहे हैं। सूर्य भगवान ने भी थोड़ा सा जो उनका तेज था उनको कम कर दिया। उसी समय राहु सूर्य पर ग्रहण लगाना चाहता था और हनुमान जी ने सूर्य के ऊपर भाग में जब राहु का स्पर्श किया तो भयभीत होकर वहाँ से भाग गया। और भागते ही वो उसने इंद्र के पास जाके उपस्थित हुआ। घबरा के बोला, महाराज, शिकायत करने लगा
शिकायत की कि देवराज आपने मुझे अपनी क्षुधा शांत करने के लिए, देवराज इंद्र ने उसको क्षुधा शांत करने के लिए साधन के रूप में सूर्य और चंद्रमा दिए थे। ये इंद्र भगवान ने दिए थे कि जाओ राहु तुम इनके सूर्य चंद्र के पीछे पड़ जाओ। आज अमावस्या के दिन जब मैं सूर्य को ग्रस्त करने के लिए गया तो देखा कि दूसरा राहु सूर्य को पकड़ने आ रहा है। राहु उनको पहचान नहीं पाया, वो कहे दूसरा राहु कौन है ये। इंद्रदेव घबरा गए कि राहु की बात सुनकर के घबरा गए कि दूसरा राहु कौन है ये। वो उनको साथ में लेकर के सूर्य की ओर चल पड़े। राहु को देख कर हनुमान जी सूर्य को छोड़ करके राहु पर झपटे। राहु ने इंद्र की रक्षा के लिए पुकारा तो उन्हें हनुमान जी पर इंद्र ने वज्र से प्रहार कर दिया, जिससे वे एक पर्वत पर गिरे, वहाँ मूर्छित हो गए और उनकी बाईं ठुड्डी जो थी वो टूट गई। हाहाकार मच गया पूरे संसार में। ये कहानी आपको सबको मालूम ही है। फिर ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई भी शस्त्र इनके अंगों को हानि नहीं कर सकता है, ये वज्रांग रहेंगे। इंद्र ने भी वरदान दिया कि इनका शरीर वज्र से कठोर हो जाएगा। सूर्य देव ने भी वरदान दिया कि अपने तेज का मैं शतांश इनको अर्पण करता हूँ, प्रदान करता हूँ, और शास्त्र का मर्मज्ञ होने का भी मैं आशीर्वाद देता हूँ। सूर्य नारायण जो है वह हनुमान जी के गुरु हैं, आपको ये बता दें। सूर्य से उन्होंने शिक्षा ली है। सूर्य भगवान जो है हनुमान जी के गुरु हैं। वरुण ने कहा कि मेरे पाश और जल से यह बालक सदा सुरक्षित रहेगा। वरुण का पाश होता है। यमदेव भी पीछे कहाँ रहने वाले थे। यमदेव ने भी अवध्य और निरोग रहने का आशीर्वाद दिया। यक्षराज कुबेर भी, विश्वकर्मा भी, जितने भी देवी देवता थे सभी ने अपने अपने अमोघ वरदान प्रदान किए। हनुमान जी शिव जी का अवतार, एकादश अवतार है। भगवान श्री राम के कार्य में साथ देने के लिए, राक्षसों का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान महादेव ने हनुमान जी का रुद्रावतार धारण किया। एकादश अवतार में स्वयं साक्षात महादेव हनुमान जी के रूप में आए और हनुमान जी का रूप धारण करके उन्होंने श्री राम जी का साथ दिया। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट होए हमारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी महाराज का जीवन हमें सीख देता है कि मानव को सदा कृतज्ञ भाव से, पर सेवा से, परमार्थ में निरंतर रहना चाहिए। दूसरों के संकट की घड़ी में आप संकट निवारक बन सको, इससे श्रेष्ठ जीवन की उपलब्धि और क्या हो सकती है। कोई परेशान हो उसके संकट का समाधान करो। जो दूसरों को जीते वो वीर है। जो दूसरे से जीत जाए, जो किसी भी प्रकार से किसी भी मैदान में किसी भी कार्य में अगर जीते तो वह वीर कहलाता है, और जो स्वयं को जीते उसे महावीर कहते हैं। इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि दुनिया को जीतने की अपेक्षा स्वयं को जीतना अति कठिन होता है। दुनिया को आप जीत लेंगे, आप स्वयं को नहीं जीत पाएंगे। यह सीख हमें हनुमान जी महाराज के जीवन से लेनी चाहिए। स्वयं को जीतने का अभिप्राय अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेना, अर्थात जितेंद्रिय हो जाना। तो हनुमान जी को जितेंद्रिय भी कहा जाता है। मान अपमान, लाभ हानि, अनुकूल प्रतिकूल, यश अपयश, विजय पराजय सबको पचा जाना अथवा इन सभी स्थितियों में सम रहना ही जितेंद्रिय कहलाता है, जितेंद्रिय हो जाता है। जो संकट मोचन है अर्थात संकट के समय दूसरों के लिए सहायक होते हैं। जो महावीर है अर्थात दूसरों के साथ साथ स्वयं के ऊपर भी जिसका नियंत्रण हो, दूसरों पर तो नियंत्रण ही, स्वयं पे भी नियंत्रण हो। जो कुमति का निवारण कर सके, जो सुमति प्रदान कर सके, अर्थात कुबुद्धि कुसंग का नाश करके सुबुद्धि सत्संग प्रदान करने वाला है। यही तो श्री राम जी, यही तो श्री हनुमान जी महाराज के जीवन की प्रमुख सीख है। ये हनुमान जी के बारे में हमने आज प्रकाश डाला। इसके बारे में अगली वीडियो में आपको जो बनाऊंगा, एक वीडियो अभी है इस व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ये बहुत चल रहा है कि हनुमान जी का जिस प्रकार से हम कहते हैं कि हनुमान जयंती, बोले जयंती नहीं बोलना, जन्मोत्सव बोलना। इसके विषय में भी आपको हम शीघ्र अतिशीघ्र वीडियो प्रेषित करेंगे। जयंती क्यों नहीं कहना और मेरे हिसाब से क्या करना, मैं आपको इस वीडियो में प्रकाश डालूँगा। आप कमेंट्स बॉक्स में अवश्य हमें कमेंट्स करें। आपको जो हम जानकारी देते हैं पुनः निवेदन करूंगा कि आप इसको खूब शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब की संख्या बढ़ाएं, लाइक शेयर करें, कमेंट्स अवश्य करें। सभी ईश्वर से सभी की मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। जय श्री कृष्ण। हनुमान जयंती की शुभकामना। जय श्री कृष्ण।